मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। मुंबई पुलिस और सलमान खान पर लग रहे 60 गांठ के आरोपों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। ईयर 2012 की टॉप 10 कंट्रोवर्सीज की पूरी डिटेल्स आपको देंगे हमारे खास ईयर एंडर स्पेशल स्टोरी में और दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत मुंबई पुलिस और सलमान खान पर लग रहे एक बड़े आरोप की खबर के साथ। 2002 के हिट एंड रन केस मामले में कोर्ट ने सलमान खान को भेजा है एक नोटिस, लेकिन मुंबई पुलिस कोर्ट से कह रही है कि सलमान की अनअवेलेबिलिटी के कारण वो उन्हें ये नोटिस सर्व नहीं कर पा रहे। पर आज न्यूज़पेपर में मुंबई पुलिस के एक आईजी और सलमान की पार्टी के पिक्चर आते ही खड़ा हो गया है बवाल। इस पूरी खबर की लेटेस्ट अपडेट देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। पिछले 2 हफ्ते से हो रही है सलमान खान की तलाश, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं सलमान। लेकिन स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि समन देने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सलमान को 2002 के हिट एंड रन केस के लिए अब तक समन ही नहीं दिया गया है। हमारी जो पिटिशन थी कोर्ट को, उसी पे कोर्ट ने समन किया। 30 नवंबर को हमने फाइल किया था और उसी पे कोर्ट ने समन किया कि सीनियर पीआई बांद्रा और सलमान खान दोनों 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे वो कोर्ट में हाजिर होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि 2 दिन पहले जब हमने अपने पिटिशनर को भेजा वहाँ पे पता करने, तो ये बताया गया कि वो पुलिस ने अभी तक वो समन जो था सलमान खान को इशू ही नहीं किया था। और कोर्ट में कल होने वाली पेशी का समन सलमान को अब तक इश्यू ही नहीं किए जाने पर खड़ा हो गया है एक बड़ा बवाल। इसी दौरान मीडिया में ट्यूसडे की रात हुई एक बड़े बिजनेसमैन की उस पार्टी की तस्वीरें भी आ गई हैं, जिसमें सलमान खान की मौजूदगी तो थी ही, साथ ही साथ इस पार्टी में मुंबई पुलिस के एक आला अफसर परमिंदर सिंह भी मौजूद थे। इसी वजह से बड़े पुलिस ऑफिशियल्स और टॉप पॉलिटिशियंस पर लग रहे हैं सलमान खान को हिट एंड रन केस से बचाने के इल्जाम। पुलिस को भी 20 दिन में सलमान खान नहीं मिल रहा है, जबकि हर चैनल पे सलमान खान दबंग की प्रमोशन कर रहे हैं, बिग बॉस की रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो और आज भी जैसे आप पेपर में देख रहे हैं कि वो एक बिल्डर के यहाँ पार्टी कर रहे हैं जिसमें होम मिनिस्टर की बेटियां हैं, जिसमें आईजी जो बहुत सीनियर आईजी हैं वो भी उस पार्टी में है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, विदित है कि बड़े लोग पॉलिटिशियंस और सीनियर आईपीएस ऑफिसर सलमान खान को बचाना चाह रहे हैं और इसीलिए वो समन छोटे पुलिस ऑफिसर्स जो है, इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सलमान खान को समन दे सके। फिल्म में तो सलमान दबंग है ही, सलमान पर रियल लाइफ में भी दबंग होने का इससे बड़ा इल्जाम क्या होगा। वैसे सलमान के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले सारे तर्क रखकर ये दावा कर रहे हैं कि सलमान खान को हिट एंड रन के केस से बचाने के लिए काफी बड़ी मुहिम चल रही है। देखिए, हमने जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस वक्त भी हमने कहा था कि इस केस में, ड्रंक ड्राइविंग के केस में, हिट एंड रन में 39 प्रोसिक्यूशन विटनेस है और जिसमें इतने सालों में पुलिस सिर्फ 1 या 2 को ढूंढ पाई है। और हमने तभी कहा था कि पुलिस की मिली भगत है। और जबकि नूरिया के केस में, एलिस्टर परेरा के केस में 2 साल के अंदर उनको सजा हो गई, केस ट्रायल पे आ गया, तो ऐसा क्या है कि सलमान खान का केस 10 साल से नहीं हो रहा है। और यही चीज़ हमने कोर्ट में मूव करी थी, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बांद्रा कोर्ट में। लेकिन सलमान खान के हिट एंड रन केस में इन सभी पॉइंट्स पर तभी गौर किया जा सकेगा जब पुलिस इस केस में अपनी कार्रवाई करेगी। पर पिटिशनर्स के एलिगेशंस में पुलिस पर बायस्ड होने का इल्जाम सबसे पहले लगा है। पुलिस फेक एविडेंस कोर्ट में ला रही है। 2 बार उसने गलत डॉक्टर्स को लाया कि जिन्होंने मेडिकल किया था और इसने 4 साल डिले की गई प्रोसीडिंग्स। तो पुलिस को भी 20 दिन में सलमान खान नहीं मिल रहा है, जबकि हर चैनल पे सलमान खान दबंग की प्रमोशन कर रहे हैं, बिग बॉस की रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो और आज भी जैसे आप पेपर में देख रहे हैं कि वो एक बिल्डर के यहाँ पार्टी कर रहे हैं जिसमें होम मिनिस्टर की बेटियां हैं, जिसमें आईजी जो बहुत सीनियर आईजी हैं वो भी उस पार्टी में है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, विदित है कि बड़े लोग पॉलिटिशियंस और सीनियर आईपीएस ऑफिसर सलमान खान को बचाना चाह रहे हैं। वैसे इस मामले पर सलमान और पुलिस की तरफ से कोई बयान हमें नहीं मिला है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि सलमान खान को 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे बांद्रा कोर्ट में हाजिर होने का समन पिछले 20 दिनों में सलमान तक नहीं पहुंच पाना खुद ये इशारा जरूर कर रहा है कि क्या मुंबई पुलिस जो आम आदमी पर सख्ती करती है वो कहीं चुलबुल की भक्ति में तो डूब नहीं गई। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। स्कैंडल्स और
पर्दे के पीछे छुपे रहने वाले राज, ये चमचमाते बॉलीवुड का वो सच है जो फिल्मों की इस सपनीली दुनिया और बाकी दुनिया के बीच का अंतर मिटा देते हैं। और हर साल की तरह ईयर 2012 भी सामने लेकर आया है फिल्म इंडस्ट्री की कई ऐसी कंट्रोवर्शियल सच्चाई जिन्हें देखने के बाद किसी को मिर्ची लगेगी तो कोई हो जाएगा एम्बैरेस्ड। कंट्रोवर्सीज और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है। फिर ईयर 2012 में भला ये साथ कैसे छूट जाता? कैट फाइट्स, जेलसी, राइवलरी, एंगर, ये सब वहाँ तो होंगे ही जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो 2012 की टॉप 10 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज का ये काउंटडाउन क्यों ना शुरू किया जाए सबसे लेटेस्ट कैट फाइट से। ये कैट फाइट छिड़ी है YRF गैल अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण के बीच, और इसकी वजह है एक दूसरे से ज्यादा फिल्म्स और ब्रांड डील्स झपटने की जंग। अगर हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में हैं, इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड एंड everybody wants the best work, so everybody is a competition. Certain films will always be mine, certain brands will be mine. मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स और नंबर ऑफ ब्रांड्स को लेकर इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच शुरू हुई खींचतान लगता है जल्द खत्म नहीं होने वाली, और आगे आने वाले दिनों में भले ही ये कंट्रोवर्सी बढ़कर किसी काउंटडाउन में बड़ी जगह बना ले, पर 2012 की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में फिलहाल अनुष्का दीपिका की कैट फाइट को मिलती है नंबर 10 की पोजीशन। नंबर 9 की पोजीशन पर है प्रियंका चोपड़ा, जिनके नाम के साथ इस साल की शुरुआत से ही कई बड़ी कंट्रोवर्सीज जुड़ी। कभी पीसी और किंग खान के लिंकअप की आग भड़की, तो कभी करण जौहर ने सोशल नेटवर्किंग मीडियम्स पर पीसी को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। कहीं से शाहरुख से पीसी की दूरियों की खबर उड़ाई गई, तो दूसरी तरफ से पीसी सलमान की नजदीकियों की खबर आई। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज पीसी कैसे कर सकती थी, पर पीसी नहीं हुई तो ऑन स्क्रीन झिलमिल बनकर। बर्फी में उनका किया हुआ ये किरदार लोगों को काफी पसंद आया, और आखिरकार पीसी के आगे सारी कंट्रोवर्सीज ने घुटने टेक दिए। टॉप 10 कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में नेक्स्ट एंट्री है अजय देवगन और बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैनर्स में से एक यश राज फिल्म्स के बीच छिड़ा घमासान। ये घमासान तब शुरू हुआ जब अजय देवगन ने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार को बनाया दिवाली रिलीज, और एक का टाइगर के वक्त ही जब तक है जान के लिए मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन्स बुक कर चुका यश राज फंस गया एक बड़ी मुश्किल में। अजय ने एक बड़े बैनर को अपना रुतबा दिखाकर एग्जिबिटर्स पर प्रेशर बनाए जाने के खिलाफ कंपटीशन कमीशन में शिकायत दर्ज की। दूसरी तरफ यश जी के सडन डिमाइस के बाद अजय देवगन पर अपनी फिल्म की रिलीज बदलने के लिए इंडस्ट्री से दबाव भी बढ़ा, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और सन ऑफ सरदार बन गई शाहरुख की जब तक है जान का सबसे बड़ा कंपटीशन। बॉलीवुड की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज का सिलसिला चल पड़ा है, तो आपको रेखा और अमिताभ के नाम से इस साल जुड़ी उस कंट्रोवर्सी का किस्सा दोबारा बता ही दिया जाए, जिसने इस काउंटडाउन में बनाई है नंबर 7 की पोजीशन। और ये कंट्रोवर्सी तब हुई जब रेखा ने राज्यसभा में एंट्री ली। जब रेखा राज्यसभा में अपने पद की शपथ ले रही थी, उस दौरान कैमरा रेखा से ज्यादा जया बच्चन पर फोकस हो रहा था। बस इसी बात ने जया बच्चन को बेचैन कर दिया और शुरू हो गई वो कंट्रोवर्सी जिसका सिलसिला यश राज फिल्म्स की अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर फिल्म सिलसिला से शुरू हुआ था। साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में 6th पोजीशन पर है शाहरुख शिरीष कुंदर फाइट। अग्निपथ की सक्सेस सेलिब्रेट करने के बहाने जब किंग खान और शिरीष बने संजय दत्त के मेहमान, तो वहां शाहरुख को शिरीष का रावण का बार बार मजाक बनाना पसंद नहीं आया और उन्होंने शिरीष को थप्पड़ रसीद कर दिया। इस कंट्रोवर्सी ने शाहरुख को फराह से दूर कर दिया। बहरहाल बाद में साजिद खान और साजिद नडियादवाला के पीस मेकर बनने पर शाहरुख और फराह में हुआ पैचअप। नंबर 5 की पोजीशन पर है आमिर खान की सत्यमेव जयते कंट्रोवर्सी, जो उनके टेलीविजन शो के एक एपिसोड में मेडिकल प्रोफेशन के लोगों पर उंगली उठाने के बाद शुरू हुई थी। आमिर के शो में मेडिकल फील्ड में होने वाली धंधालियां दिखाई गई, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के करप्शन की वजह से पूरे मेडिकल प्रोफेशनल्स बदनाम हो गए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आमिर से माफी मांगने की मांग तक कर डाली। और 2012 की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में आमिर आ गए नंबर 5 की पोजीशन पर। ईयर 2012 में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज थी जो लगभग पूरे साल छाई रही, कभी सलमान की शादी का सवाल बनकर तो कभी शाहरुख खान से पैचअप की फरियाद बनकर। देखिए आमिर से लेकर करण तक के लिए और रानी से लेकर राखी तक सब के लिए बेचारे सलमान की शादी कैसे साल भर बना रहा सबसे सीरियस कंसर्न।
me and Salman should finally just get married to each other. सलमान मैं चाहता हूँ कि ज़रूर उनका घर बस जाए, वो उनके छोटे छोटे बच्चे हों। स्टार अवार्ड नाइट में मेरी शादी हो रही है और किस किस से हो रही है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कोई हिंट तो दीजिए, दूल्हा कौन कौन है? आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और जितना बड़ा सवाल था सलमान की शादी का, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट बात रही सलमान शाहरुख का पैचअप। Salman recently just said that he'd like to patch up with you. Your comments on that? Sorry? Salman recently said in an event that he would like to patch up with you. Heard it. You got to stick to what is right, correct, and fun. You can have a lot of entertainment by just not creating issues between people who don't have issues. Basically, you and Salman don't have issues. All right. अब डिबेट इतना सीरियस था तो हुआ ना साल की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज में नंबर 4 की पोजीशन का हकदार। सैफ अली खान का सरेंडर, अरेस्ट होने के लिए पुलिस स्टेशन जाना और बेबो यानी करीना कपूर का अपने व्यू के लिए कंसर्न दिखाना। ईयर 2012 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक सैफ असॉल्ट केस का वो एक्सक्लूसिव कवरेज तो आपको याद ही होगा। इस केस को लेकर बेबो की बेचैनी जूम ने ही आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई थी, जब मुंबई के होटल में देर रात एक साउथ अफ्रीका बेस्ड बिजनेसमैन के साथ मारपीट के इल्जाम सर पर लेकर सैफ लॉयर्स और पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। तब बेबो बेबस बैठी थी अपनी फ्रेंड मलाइका अरोरा खान के घर पर। सैफ के असॉल्ट केस की यही कंट्रोवर्सी है हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 की पोजीशन पर। और साल की नंबर 2 कंट्रोवर्सी रहा है वो बवाल जो लेट राजेश खन्ना के इस दुनिया से जाते ही शुरू हुआ। लेट राजेश खन्ना की 8 साल से लिव इन पार्टनर होने का दावा करने वाली अनीता अडवाणी ने अक्षय कुमार की फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, साथ ही 10 लाख पर मंथ मेंटेनेंस की भी मांग की। उधर अक्षय और उनकी मदर इन लॉ डिम्पल ने भी कानून का सहारा लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और अब लगता है फैसले के लिए करना पड़ेगा 2013 का इंतजार। अब बारी है साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, और ये कंट्रोवर्सी है शाहरुख खान और MCA ऑफिशियल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ बवाल। ये किसी बॉलीवुड स्टार की इमेज पर अब तक हुआ सबसे बड़ा अटैक बन गया। पूरे देश ने न्यूज चैनल्स पर शाहरुख खान को गुस्से में देखा। एक सुपरस्टार की अब्यूजिव लैंग्वेज को बीप लगाकर सबको सुनाया गया और दावा किया गया कि वो थी किंग खान की आवाज। बहरहाल किंग खान ने भी बाद में मीडिया बुलाकर अपना पक्ष रखा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस कंट्रोवर्सी की वजह से MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में किंग खान की एंट्री पर लगा दिया बैन। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। एक्टर रणबीर कपूर फिल्म्स में अपने रोल के लिए हमेशा खास प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आजकल अपनी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर रणबीर कपूर हो गए हैं लेजी। क्यों कर रहे हैं परफेक्शनिस्ट रणबीर ऐसा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर ने अपनी पहली फिल्म से ही हट के रोल्स किए हैं। फिल्म की चॉइसेस इतनी अलग रही है कि हर फिल्म के साथ या तो रणबीर अपनी लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो अपने रोल्स के लिए रिसर्च करते हैं। लेकिन उनकी अगली फिल्म जो कि किशोर कुमार की बायोपिक है, उसके लिए रणबीर थोड़े नखरे दिखा रहे हैं और शाओ वी से स्टारी नखरे। दरअसल टू फिट इन फॉर किशोर कुमार रोल रणबीर कपूर को वेट पुट ऑन करने के लिए कहा गया है, लेकिन जब से ये उन्होंने अपने फिटनेस ट्रेनर को कहा है और जब से उनके ट्रेनर ने उनके लिए एक प्लान चॉक आउट किया है, तब से रणबीर अपने ट्रेनर को टफ टाइम दे रहे हैं। जो ट्रेनर कहते हैं आधे टाइम तो रणबीर उसे फॉलो ही नहीं करते और जब वो जिम आते हैं तब वो आधी बताई गई चीजें करते ही नहीं हैं। अब सवाल ये है कि क्या रणबीर इतने लेजी हैं या फिर रोल साइन करने से पहले उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि रोल के लिए उन्हें कितना वेट पुट ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अब जब फंस ही गए हैं तो रणबीर आपके पास और तो कोई चारा ही नहीं है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सोनम कपूर की फिल्म्स भले ही बॉक्स ऑफिस पर अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन फैशन सर्कल में सोनम को कोई टक्कर तक नहीं दे पा रहा और अब सोनम अपनी इसी पॉपुलैरिटी को चैरिटेबल वर्क के लिए यूज करना चाहती हैं। कैसे? लेट्स फाइंड आउट।
एक्ट्रेस सोनम कपूर को अपनी एक्टिंग और फिल्म के लिए भले ही कुछ ज्यादा एक्कोलेट्स ना मिले हो, लेकिन फैशन सेंस और स्टाइलिंग के मामले में सोनम आज बॉलीवुड की क्वीन बनी हुई है। आज हर लग्जूरियस ब्रांड सोनम को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है और यही वजह है कि सोनम कपूर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी इस पॉपुलैरिटी को एक चैरिटेबल इवेंट के लिए यूज करेंगे। जी हाँ, सोनम कपूर ने डिसाइड किया था कि वो अपने कुछ फेवरेट आउटफिट्स का ऑक्शन करेंगे, जिससे आने वाले पैसे एक एनजीओ को दिए जाएंगे। और जब सोनम का ये ऑक्शन प्रोसेस एक वेबसाइट पर शुरू हुआ तो इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि ऑनलाइन साइट एक्टिवेशन के कुछ ही समय बाद क्रैश हो गए। इससे अब ये तो प्रूव हो ही जाता है कि सोनम कपूर के फैशन सेंस के कितने दीवाने हैं और उस पर अगर किसी चैरिटी के लिए सोनम अपनी इस स्किल को यूज करती हैं तो इसके क्या कहने। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। बॉलीवुड से अब हॉलीवुड का रुख कर रहे एक्टर इमरान हाशमी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात और बताया आखिर उन्होंने हॉलीवुड फिल्म करने का फैसला क्यों किया। टेक अ लुक। I think he's done enough of Bollywood now, so that's why Imran Hashmi is heading towards Hollywood and already making all the noise. So are you ready for Hollywood? You can never have enough of Bollywood, but yeah, there's always room for Hollywood. So. Imran, what was your first take? I mean, how different do you think it's going to be for you in Hollywood? Because Bollywood movies have a certain pattern. So आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कितना अलग होने वाला है या? There's no preconceived notion. It's just something I'm excited about. I don't see films that way. I see it as a story. I see it as a great character to play. It could be anywhere, and I'll have the same way of functioning for any industry that it could be. Along with that, Imran, also supposedly Karan has signed for 2 films. So. Is he? Yeah. I don't know. You tell me. I don't know. Is he? No. I'm doing Ungli right now. Not anymore. We'll find out. We'll make an announcement shortly, whenever that's happening. You know, SRK is known as the king of romance and everything. And now that you are working with Karan Johar, so it's supposedly 3 films, Ungli being one of them. 3. From 2 there will come 3, okay, fine. Okay, maybe 2 films, okay. Whatever. Right. And, so now tell me, I mean, maybe Imran Hashmi will now be soon known as the king of romance, take over it? I find these tags very frivolous and absurd. The thing is, when the problem is, if someone gets the tag, then people, you can't break that mold. Then you kind of boxed in that. I've played in the confines of that box for a very long time. I'm sure you guys know what I'm talking about. For the past 7 to 8 years, and it was a hard time getting out of it. I don't know if I've completely got out of it. But it's just that you're an actor, and if you kind of just restrict yourself to a particular name or an identity or a mold, then it just kind of restricts you as far as the characters you play. True enough. There you are. He's not satisfied. He likes being the home wrecker, and that's how Imran Hashmi is, unabashedly, isn't it, Imran? Yes, true. Thank you so much, Rudrani Chaturaj with cameraman Kailash. Zoom. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.